हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव सिंगला हूँ। मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ कल्पवृक्ष द्वारका क्लिनिक पे। ये लेक्चर हमारी डायबिटीज एसेंशियल सीरीज में दूसरा लेक्चर है। इसमें हम ये बात करेंगे कि डायबिटीज का इलाज कैसे किया जा सकता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सो एसेंशियली डायबिटीज के इलाज को समझने के लिए हमें ये समझना है कि डायबिटीज का इलाज एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो डाइट है, खाने पीने में परहेज है। इस ट्रायंगल का दूसरा जो साइड है वो है एक्सरसाइज, वर्जिश। इसका जो तीसरा साइड है वो है दवाइयां, मेडिकेशंस। सो डायबिटीज का 2/3 सॉल्यूशन तो पेशेंट के हाथ में ही है। दवाइयों से हम सिर्फ 1/3 पार्ट को ही कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। अब हमें यह समझना है, अगर हम किसी भी कारणवश, चाहे हमारे जो रीजंस हैं वो जस्टिफाइड हैं या वो जस्टिफाइड नहीं, अगर हम डाइट और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर इस कंट्रोल को करने के लिए हमें ज्यादा दवाई तो खानी ही पड़ेगी। जैसा हमने अपनी पिछली सीरीज में, पिछले लेक्चर में बताया था कि ये हमारे हाथ में है, हमें डिसाइड करना है कि हम कब तक ठीक रहना चाहते हैं। उसका दूसरा पार्ट ये है कि ये भी पेशेंट के हाथ में ही है कि वो कितनी दवाई खा के ठीक रहना चाहता है। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। अगर सपोज करिए कि किसी इंसान का वजन जो है, जो उसका आइडियल वेट है, उस आइडियल वेट से 15 किलो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आइडियल वेट हम कैसे निकालते हैं? हाइट इन सेंटीमीटर्स में से 100 को माइनस कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की हाइट 5 फुट 8 इंच है, मतलब 170 सेंटीमीटर है, तो उसका आइडियल वेट लगभग 70 किलो के आसपास होगा। अब अगर उसका वेट से 85 किलो है, अगर वो इंसान डाइट और एक्सरसाइज करके अपने वेट को 85 से 70 किलो ले आए, स्टडीज कहती हैं 85% चांस है कि उसको हो सकता है 10 साल तक भी दवाइयों की जरूरत हो। पर दूसरी साइड ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी डाइट और एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, और हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं जिनको हम जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। हम बिना मीठे के चाय मैं नहीं पी सकता। अभी तो बारिश चल रही थी, अभी सर्दी बहुत ज्यादा है, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। जब ये सीजन ठीक हो जाएगा तब हम एक्सरसाइज करेंगे। मेरी तो ट्रैवलिंग जॉब है, हम कहीं बाहर जाते हैं, कभी अंदर जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उसकी वजह से खाना पीना और डाइट और एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं। इस केस में अगर हम सिर्फ 1/3 क्या, अगर पूरा काम सिर्फ दवाइयों के जरिए करना चाहेंगे तो हमारे को बहुत ज्यादा जल्दी दवाइयों को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, और इवेंचुअली 5 साल में या 7 साल में अगर हम इंसुलिन को 2 बारी 3 बारी 4 बारी ले रहे हैं, उसके बाद फिर कोई दवाई नहीं बचेगी हमारे को लेने के लिए। एंड ऑब्वियसली दिस गोज विदाउट सेइंग कि जितनी दवाई ज्यादा खाएंगे साइड इफेक्ट उतना होगा ही होगा। हमारे को शुगर तो कंट्रोल करना है, लेकिन वो कम से कम दवाई के साथ कंट्रोल करना है, ज्यादा दवाई के साथ कंट्रोल नहीं करना। हमें करना क्या है डाइट और एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज में हमें आपसे चाहिए कम से कम 40 मिनट की वॉक हर रोज, जब मर्जी, जहां मर्जी, जैसे मर्जी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सुबह वॉक करनी है, पार्क में जाके ही वॉक करनी है। आप घर पे ट्रेडमिल पे करिए, घर पे साइकिलिंग कर लीजिए। आपको कोई गेम पसंद है तो स्विमिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसकी इंटेंसिटी एक कॉमन ब्रिस्क वॉकिंग से ज्यादा है वो एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन अगर हफ्ते में 6 दिन से कम किया तो कुछ नहीं किया। मिनिमम 6 डेज तो हमने करना ही है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम योगा कर सकते हैं? देखिए, अगर तो योगा फिजिकली इंटेंस है ना, एंड देन यू कैन बी जज योरसेल्फ
कि अगर आपको लगता है जो आप योगा कर रहे हैं वो एक नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग से ज़्यादा फिजिकली इंटेंस है, तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका फायदा होगा, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, बट उसका फायदा उतना नहीं होगा जितना फिजिकल एक्टिविटी का होगा। तो उस योगा को हम एड ऑन कर सकते हैं कि आप 40 मिनट का वॉक करिए और शायद 20 मिनट का अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारे को बहुत ज्यादा फायदा होगा। डाइट के अंदर हमें क्या करना है? डाइट के अंदर हमें ये चीज समझनी है कि हमारे को स्टीरियोटाइप से बचना है। जो हम नॉर्मली हर जगह से सुनते हैं वो जरूरी नहीं है कि हम उसको एग्जैक्टली फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे को डायबिटीज है तो हमने दिन में 6 बार ही खाना है या 2-2 घंटे में कुछ खाना है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली किसी की लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इंसान ऑफिस जाता है तो वो हर 2 घंटे 3 घंटे में कैसे खा पाए? और अगर हम डॉक्टर्स और डाइटिशियंस अगर पेशेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये कर पाएगा, तो शायद वो पेशेंट उसको 2 महीने या 3 महीने तो फॉलो कर पाएगा और उसके बाद नहीं कर पाएगा। सो व्हाट वी बिलीव इज दैट देयर आर सर्टेन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे को फॉलो करने हैं, कुछ यस एंड नोज हैं जो हमारे को फॉलो करने हैं, और उसके अलावा वी लीव इट टू हर एक पेशेंट की चॉइस है कि वो कैसे उसको अपने डे टू डे लाइफ में मैनेज करना चाहते हैं। अब दीज प्रिंसिपल्स आर, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे को मीठा तो बंद करना ही है। गुड़, चीनी, शहद, ये सब तो हमारे को बंद करना पड़ेगा। ये सब चीजें हमारे लिए बराबर है। जो चीजें हम बीच बीच में खाते हैं, बिस्किट्स, मिक्सचर्स, रस्क, फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक, ऐसे वाली चीजें हमने नहीं खानी। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज्यादा रिच है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द बिस्किट्स, 2 बिस्किट में एक रोटी के बराबर कैलोरी है। एक रस के अंदर एक रोटी के बराबर कैलोरी है। जबकि हम रोटी तो गिनकर खाते हैं बट रस और बिस्किट बिना गिने खाते हैं। और जो डाइजेस्टिव बिस्किट है उसमें 1.5 बिस्किट में एक रोटी के बराबर कैलोरी है ना। सो दे आर फाइबर रिच, बट दे आर फाइबर रिच रिलेटिव टू नो फाइबर एट ऑल बाकी के बिस्किट्स के कंपैरिजन। सो हाई फाइबर बिस्किट में ऐसा नहीं है कि उसमें सैलेड से ज्यादा फाइबर है और हम उसको जितना मर्जी खा सकते हैं, नहीं खा सकते। वो हमारे को अवॉइड करनी है ये सब चीजें। तीसरी चीज क्या है? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का जो टाइम है उसको हम फिक्स करें। हम अपने हिसाब से फिक्स करें। आप बोलेंगे मैं ब्रेकफास्ट 10 बजे करना चाहता हूँ, लंच 3 बजे करना चाहता हूँ और डिनर में रात को 10 बजे करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप को गिव योरसेल्फ अ टाइम स्लॉट ऑफ हाफ एन आवर और 1 आवर कि सुबह 9 से 10 के बीच में या 9:30 से 10:30 के बीच में ब्रेकफास्ट करेंगे, बट देन ट्राई एंड मेंटेन वो शेड्यूल को फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ टाइम हमारे को वो फॉलो करना। आधी प्लेट सैलेड, जो भी सीजनल सैलेड हो, लंच से पहले और डिनर से पहले हमें खाना ही है। अगर हमारे को बीच में भूख लगती है, हम या तो प्रोटीन वाली चीजें खा सकते हैं जैसे कि स्प्राउट्स हैं, एग्स हैं, और चना खा सकते हैं, या फिर हम फल खा सकते हैं। कुछ फल है जो कि हम खा सकते हैं, एप्पल इज ओके, ऑरेंज इज ओके, गुआवा मतलब अमरूद भी खा सकते हैं, नाशपाती हम खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी फल मना है, बट जैसे केला है उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, जैसे आम है उसमें बहुत स्वीटनेस है, सिमिलरली पपाया है और खरबूजा है, इन सबको हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, लेकिन इन सबको पोर्शन कंट्रोल करके खाना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बोल रहे हैं कि आप 200 ग्राम सेब खा सकते हो, तो शायद आम हमारे को 100 ग्राम ही खाना है, बिकॉज उसमें कैलोरीज उससे ज्यादा है। तो फिर वो आप अगर ज्यादा खाएंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन हमारे को फिर अपने आप को उसका जो पोर्शन साइज है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सिमिलरली जिन चीजों में ज्यादा स्टार्च है, जैसे कि ब्रेड है, चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो चाहे वो व्हाइट ब्रेड हो,
तो उसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट है। हमने अगर ब्रेड को खाना है तो उसमें सैलेड लगा के खाना है, सैलेड सैंडविच बनाएंगे और खाएंगे। सिमिलरली पोहा, उपमा, दलिया, ओट्स, राइस, ये सब चीजें अगर हमने खानी है उसमें 40% शुड बी वेजिटेबल्स बाय बॉडी। नॉर्मली जैसे हम करते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स को हमने दूध में डाल के खा लिया या ओट्स को दूध में डाल के खा लिया, दैट्स नॉट अ गुड चॉइस। आप वो कर सकते हैं अगर आपको दूध में पसंद है, बट देन फिर आपको कुछ उबली हुई सब्जियां या सैलेड या मिक्स वेजिटेबल बनी हुई फिर वो आपको उसके साथ में खानी पड़ेगी, क्योंकि उनमें कोई भी फाइबर नहीं जा रहा। ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ओट्स हो, चाहे वो कॉर्नफ्लेक्स हो, ये सब सीरियल्स है, ये सब रोटी खाने के बराबर है, ये सब चावल खाने के बराबर है। तो इनमें हमारे को एडिशनल फाइबर तो डालना ही पड़ेगा। इसके अलावा ब्रॉड हमारे को घर में जो चीजें बनती हैं उसमें कोई प्रॉब्लम, दूध, दही, पनीर, सब्जी, दाल, रोटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चावल आप खा सकते हैं अगर उसमें 40% सब्जियों के अंदर आलू एक ऐसी चीज है जो स्टार्च रिच है, तो हम ये नहीं चाहते कि आप उसको हर एक सब्जी में डाल के खाएं। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि 15 दिन में मुझे एक बार आलू की सब्जी खानी है तो शायद मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो ट्रेडिशनली ऑयल रिच है। तो अगर हम वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं या अगर हमारे कोलेस्ट्रॉल खराब है तो वो हमारे को थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर हम उसको घर पे बना सकते हैं जिसमें ऑयल बहुत कम हो, कर्ड बेस्ड ग्रेवी है, शायद हमारे को नॉनवेज खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नॉनवेज से प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेवी से प्रॉब्लम। ये बेसिक कुछ डाइट के प्रिंसिपल्स हैं, डूज एंड डोंट्स जो हमने आपको बताए हैं, एक्सरसाइज हमने आपको बताई है। अगर हम इन चीज़ों को करते हैं तो हमारे जो शुगर्स हैं, जो डायबिटीज है, वो बहुत कम दवाई पे बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, क्योंकि यही है जो 2/3 आपके डायबिटीज का इलाज है। और इस केस के अंदर डॉक्टर्स आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते एक्सेप्ट आपको ये इंफॉर्मेशन दे देते जो हम आपको